हे देयर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उर्दू एनिमी सागा यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इचिकावा और फुरुहाशी को एक काइजू डिस्पोजल कंपनी का मेंबर बैठा मिलता है। वो काइजू नंबर 9 होता है और उन पर अटैक करता है और इचिकावा को काफ़ी जख्मी कर देता है। काफका काइजू के मुंह पर एक मुक्का मारता है जिससे उसका धड़ अलग हो जाता है। आखिर में काफका उसे मारने ही लगता है कि एंटी काइजू टीम के सोल्जर वहां आ जाते हैं, जिस वजह से वो भाग निकलता है और तभी काफका का सामना सोइशिरो से होता है। और अब आगे सोइशिरो अपने सूट की 92% पावर अनलॉक कर लेता है और काफका से फाइट के लिए तैयार होता है। काफका अपनी पोजीशन लेकर सोचता होता है कि मैं वाइस कैप्टन पर अपने मुक्के भी ट्राई नहीं कर सकता, और तभी इतनी तेज़ी से वो काफका पर अटैक करता है कि काफका को पता ही नहीं चलता कि आखिर ये हुआ क्या है। सोइशिरो उस पर बार बार अटैक करने लगता है, मगर काफका भी उन्हें बार बार डॉज ही करता रहता है। सोइशिरो के इतने तेज़ अटैक पर काफका सोचता है कि उनके अटैक्स तो इतने तेज़ हैं कि मैं तो अपनी बॉडी भी हार्ड नहीं कर पा रहा। वाइस कैप्टन चाहे कोई इतने स्ट्रोंगर ना हो, मगर ये इतने तेज़ हैं कि काइजू भी उनके सामने ना टिक पाएँ। और तभी सोइशिरो उस पर अटैक करता है कि उसका कोर दिखने लगता है। काफका इससे बचकर हील होने लगता है और कहता है कि अब मैं काइजू हूँ और ये कह सकता हूँ कि हीलिंग में बहुत ज़्यादा स्टेमिना इस्तेमाल होता है। सोइशिरो दूसरी तरफ काफका पर अटैक करते हुए सोच रहा होता है कि मैं अपना 92% दे रहा हूँ, यहाँ कोई मजाक तो चल नहीं रहा, मगर ये इतना आरामदेह कैसे है? ये पक्का एक डाई काइजू के बराबर का होगा, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मुझे उसके साथ लड़ते हुए अजीब सी वाइब्स क्यों आ रही हैं। सोइशिरो अपनी स्वॉर्ड्स में एनर्जी कलेक्ट करने लगता है और फ़ौरन उस पर अटैक करता है, जिससे वो बच तो जाता है मगर उसकी टांग कट जाती है। और उतने में ही सोइशिरो दोबारा उसके कोर पर अटैक करते हैं, मगर काफका अपनी बॉडी कन्वर्ट करके बच तो जाता है मगर जख्मी ज़रूर हो जाता है। अब जब उन्होंने कोड देख ही लिया है तो वो उसी पर अटैक करेंगे। और तभी वो चार्ज होकर उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है और वहाँ से भाग निकलता है। सोइशिरो को इस पर काफ़ी अफसोस होता है और तभी वो सबको बता देता है कि काइजू नंबर 8 भाग निकला है। दूसरे सीन में हम किकोरू शिनोमिया को देखते हैं, जो काफका के मुतल्लक सोचने लगती है और कहती है कि मुझे एक काइजू पर यकीन करना चाहिए क्या। और वहाँ काफका आ जाता है, जिसे देख किकोरू खुश हो जाती है। काफका गिरने ही लगता है कि उसे किकोरू संभाल लेती है। मुझे माफ करना और मेरे हाथों से भाग निकला। कोई बात नहीं, उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। काफका वहाँ से इशिकावा को देखने जाने लगता है, मगर किकोरू उसे पकड़ लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि बुड्ढे कहीं के, पहले अपनी तरफ तो ध्यान दे ले। यहाँ सोइशिरो उदास मुंह बनाकर बैठा होता है और वहाँ कैप्टन मीना आ जाती है, जो उसका उदास चेहरा देख उसकी पिक्चर बनाने लगती है कि ऐसे वाक़यात बार बार देखने को तो नहीं ना मिलते। सोइशिरो उसे बताता है कि वो एक डाई काइजू था और लगता है कि वो बगैर मकसद किसी पर अटैक नहीं करता। और हाँ, मुझे उससे लड़ते वक्त पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। वो एक काइजू नहीं बल्कि इंसान की तरह फाइट करता था, जिस पर मीना उसे आराम करने को कहती है। तभी एंटी काइजू टीम का एक ऑफिसर बहुत हाई टोन में उन्हें बुलाता है और उन दोनों को रिपोर्ट करता है कि जिस काइजू ने इशिकावा और फुरुहाशी पर अटैक किया है, यह वही था जिसने किकोरू पर भी हमला किया था। हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं कि वो एक रोड पर चल रहा होता है और एक शख्स उसे वहाँ से साइड पर होने को कहता है, मगर वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जो कि काम नहीं करता। और फिर वो शख्स को खा जाता है और उसकी बॉडी ले लेता है। अब मुझे ये देखना होगा कि इस काइजू नंबर 8 को कैसे मारा जाए, और मुझे इतनी देर चुप कर रहना होगा जब तक मैं इस बॉडी को सही से जान ना जाऊं। इचिकावा होश में आ जाता है और अपने पास काफका और किकोरू को देख कर कहता है कि मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। जिस पर काफका उसके सर पर एक मार कर कहता है कि ये तो मेरी लाइन थी। इचिकावा उनका शुक्रिया अदा करता है, जिस पर उन सब के होश उड़ जाते हैं कि फुरुहाशी यहाँ क्या कर रहा है। तुम इन अंकल का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो? वो तो काइजू नंबर 8 था ना जिसने हमें बचाया था। और तभी किकोरू उसे पंप करती है कि नहीं नहीं, याद है ना, उसने हमें उन काइजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बताया था। जिस पर वो मान जाता है
और उस ढक्कन का शुक्रिया अदा करता है। फुरुहाशी कायजू नंबर 8 की तारीफ करने लगता है, जिस पर काफका साहब हवा से बातें करने लगते हैं और तभी फुरुहाशी के नोटिस करने पर किकोरू उस शैम्पू को अच्छी भली 2-3 लगाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से डिपार्चर पर उन दोनों के लिए पार्टी रखी गई होती है। सब लोग उन्हें देख खुश होते हैं और उन्हें कांग्रेट्स करने लगते हैं। काफका स्टाफ को इशारा देता है और तभी ये अंकल उन्हें बताते हैं कि A6 किस्म का खाना हाजिर है, जिसे सुन उन तीनों के गुर्दे मुंह में आ जाते हैं कि इतना महंगा खाना, जिस पर वो कहता है कि इज़ोमू साहब के लिए सस्ता खाना तो नहीं ना पेश कर सकते। याद है ना, मैंने सस्ते के लिए कहा था। कोई बात नहीं, आप सस्ते का ही रेट दे देना। किकोरू काफका को बताती है कि ये इज़ोमू टेक्नोलॉजीज़ का एक लौता वारिस है और ये वही कंपनी है जो हमारे सूट्स तैयार करती है, और हाँ, उनकी फैमिली मेरी फैमिली से भी ज़्यादा अमीर है। तुमने कहा था ना कि कोई ऐसा बंदा चाहिए जो अच्छा खाना खिला सके, तो ये लो हाजिर है। तभी सोइशिरो साहब को अपना पहला मिशन मुकम्मल करने पर शुक्रिया अदा करने लगता है और उन्हें खूब इंजॉय करने को कहता है। सब खूब फन कर रहे होते हैं, जिस पर इचिकावा कहता है कि सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, जिस पर सोशिरो से कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, ज़रा सब्र तो करो, जिसे सुन वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी किकोरू फुरुहाशी पर चिल्लाने लगती है कि तुम तो पूरे मिशन में शो ऑफ ही करने में बिजी थे, और देखते ही देखते सब लोग लड़ने लगते हैं और एक दूसरे की खामियां बताने लगते हैं और इचिकावा के रोकने पर भी बाज नहीं आते। और तभी उसके जहन में ये बात आती है कि इसका मतलब है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो स्ट्रांग होना चाहता हूँ। काफका और कागुरागी अपनी अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए पंजा लड़ाने लगते हैं, जिसे देख हमारे इचिकावा साहब की तो रूह ही परवास कर जाती है। अगले सीन में वहाँ का शेफ और इज़ोमू आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। शेफ कहता है कि हम बहुत देर बाद मिले हैं, जिस पर वो इज़ोमू से उसके फादर का पूछता है, तो वो बताता है कि मैंने उनसे अभी तक बात नहीं की। सोइशिरो सबको अलर्ट होकर कहता है कि एक अनाउंसमेंट है। काफका हिबिनो, तुमने मिशन में बहुत सी जानें बचाने में मदद की, इसलिए तुम अब कैडेट नहीं रहे बल्कि एक फुल फ्लेज ऑफिसर बना दिए गए हो। जिसे सुन वहाँ का माहौल बदल जाता है और सब बहुत ही खुश हो जाते हैं और खूब एंजॉय करने लगते हैं। मीना काफका को फुल ऑफिसर मुकर्रर करती है और उसे कहती है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हें मेरे साथ खड़े होने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। जिस पर वो फिर सीधा उसका नाम पुकारता है कि तुम बस सब्र करो मीना, जिस पर वो उसे दोबारा 50 पुशअप्स लगाने को कहती है। रात के वक्त बैठा काफका स्टडी से फारिग होकर वापस जाने लगता है कि वो देखता है कि साथ वाले रूम में लाइट चल रही होती है। वहाँ सोइशिरो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो उसे देख डर जाता है कि सोइशिरो काइजू नंबर 8 के साथ हुई फाइट को रिपीट कर रहा होता है और उसको देख डर से नीचे गिर जाता है। तभी सोइशिरो उसे नोटिस करता है और उसे कहता है कि आज फिर तुम इतनी लेट तक जाग रहे हो, और उसे बताता है कि मैं इसीलिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि अगली दफ़ा उसे एक ही बार में ख़त्म कर दूँ। काफका सोइशिरो से वादा करता है कि मैं भी बेहतर होकर दिखाऊंगा और वहां से चला जाता है। एपिसोड के लास्ट में हमें एक ह्यूमनाइड काइजू दिखाया जाता है जो बहुत से और काइजूस के साथ होता है और उन्हें हेडक्वार्टर पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। उम्मीद करता हूँ पसंद तो ज़रूर आई होगी ये एपिसोड। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।